अंश, अगस्त्य के पास जा छोटा सा पेन ड्राइव के साथ साथ फाइल बढ़ा दिया तो अगस्त्य उस पेन ड्राइव और फाइल को ले टेबल पर रख दिया। अगस्त्य ने ले लिया था तो अंश जाने का परमिशन मांगा ही था कि तभी अगस्त्य को फोन कॉल का याद आया तो वो उसे सोचते हुए पूछ पड़ा, मैंने सुना है तुम आवाज बदलने में माहिर हो। ये सुन अंश ने अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए अपने धीमे प्यारे आवाज में बोला, कुछ खास नहीं हूँ सर, पर थोड़ा बहुत आता है। ये सुन अगस्त्य मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम लड़की का आवाज निकाल सकते हो? ये सुन अंश ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। तभी अगस्त्य उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। अगर उस बच्चे को लड़की के तरह तैयार कर दिया जाए तो वो बहुत क्यूट सी प्यारी सी लड़की दिखेगी। ये सोचते ही जैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो, वो झट से बोल पड़ा, मेरे साथ आज तुम्हें कहीं चलना होगा पर मेरी गर्लफ्रेंड बनकर। ये बात मेरे भाई को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुन अंश का आंख हैरानी से बड़ा बड़ा हो गया। तभी अगस्त्य आराम से अपने सिर को चेयर पर टिका बोला, अच्छा खासा पैसा दूंगा मैं इसके बदले। अभी अंश को पैसे का बहुत जरूरत था। उसकी सोनाली दी भी बीमार रह रही थी पर फिर भी उसकी बहन अपना इलाज करवाने की जगह काम पर जाया करती है। और तो और वो अपनी बहन का बर्डन भी थोड़ा कम करना चाहता था। वो इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए झट से हाँ कर दिया। अंश का जवाब सुनने के बाद अगस्त्य खड़ा हो मुस्कुराते हुए उसे देख बोला, मेरे साथ चलो। ये सुन अच्छे बच्चे की तरह बिना कोई सवाल किए अंश उसके पीछे पीछे चलने लगा। केबिन से बाहर निकल अगस्त्य अंश के साथ अपने प्राइवेट एलिवेटर के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। एलिवेटर नीचे जा रुक गया। फिर एलिवेटर का दरवाजा खुल गया तो दोनों एलिवेटर से बाहर निकल गए। फिर अगस्त्य अपने कार के तरफ बढ़ने लगा। वही अंश उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। जैसे ही अगस्त्य अपने कार के पास पहुंचने वाला था वैसे ही ड्राइवर अगस्त्य को आता देख कार का दरवाजा खोल दिया। कार का दरवाजा खुलने तक अगस्त्य अपने कार के पास आ गया था। वो अपने कार के अंदर जा बैठ गया। पर अंश बाहर ही खड़ा था तो अपने कठोर नजरों से अंश को देखते हुए बोला, खड़े क्यों हो, अंदर आ जाओ। अंश जिंदगी में कभी कार के अंदर नहीं बैठा था। वो डरते हुए कार के अंदर बैठ गया। उसे डरता देख अगस्त्य बोल पड़ा, तुम डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपने साथ कहीं डरावने जगह पर ले जा रहा हूँ? ये सुन अंश झट से अपना चेहरा ना में हिला दिया। वही ड्राइवर कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ अगस्त्य अंश को देखते हुए पूछा, तो फिर डर क्यों रहे हो? अगस्त्य के सवाल को सुन बड़े प्यार से अंश बोल पड़ा, मैं कभी कार में नहीं बैठा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये सुन अगस्त्य जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए फिर वो ड्राइवर की तरफ देखा। फिर अपने हंसी को थोड़ा कंट्रोल करते हुए ही ड्राइवर को बता दिया जाना कहा है। फिर अपने आने का खबर भी दे दिया उसे कॉल करके। वही अंश को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, आखिर चल क्या रहा है। वही दूसरी तरफ सान का बैंडेज वगैरह सब कुछ हो गया तो रेहान खड़ा हो सान को अपने गोद में उठाने के लिए अपने कदम उसके तरफ बढ़ा। उसके पास झुकने को ही था कि तभी सान बोल पड़ा, मैं खुद से चल सकती हूँ। सान के बातों को इग्नोर करते हुए रेहान उसे अपने गोद में उठा लिया। रेहान को किसी के लिए इतना केयरिंग, पोसेसिव, पागल देख ध्रुव तो पूरा हैरान था। साथ ही उसके होंठों पर ये सीन देख मुस्कान भी छाया हुआ था। वही रेहान सान को अपने गोद में उठा जाने को था तभी ध्रुव बोल पड़ा, आ जा रहे हो ना पार्टी में? हाँ, इतना कह रेहान सान को अपने गोद में लिए जाने लगा। कुछ ही वक्त में पार्किंग लौट आ चुका था तो वो अपने कार के पास जाने लगा। रेहान को आता देख उसका ड्राइवर झट से उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया तो रेहान सान को अंदर डाल खुल भी अंदर जा कार में बैठ गया। दोनों के अंदर बैठते ही ड्राइवर कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। वही कार में बैठने के बाद रेहान किसी को कॉल लगा दिया। जैसे ही कॉल के दूसरे साइड का शख्स कॉल उठाया रेहान अपने कठोर आवाज में बोल पड़ा, कंफर्टेबल यूनिक साथ ही बेहद खूबसूरत ड्रेसेस के साथ साथ जो भी सैंडल्स लाओगी, याद रखना उसका हील्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हाँ साथ ही पूरा कंफर्टेबल भी होना चाहिए। इतना कह उसने कॉल कट कर दिया। वही सान उसे अपने बड़े बड़े आंखों से एकटक देखने लगा तो रेहान सान का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच पूछा, ऐसे क्यों देख रहे हो? रेहान के करीब जाते ही सान का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता था।
वो रेहान के सवालों का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी रेहान अपने अंगूठे को उसके मुंह के थोड़ा अंदर ले जाते हुए उसके होंठों के ऊपर सतह को अपना मुंह के अंदर भर चूसने लगा। ड्राइव कर रहा ड्राइवर रियर व्यू मिरर से ये सीन बार बार देखने लगा। वही सान उसे खुद से दूर धकेल उसे अपने बड़े बड़े खूबसूरत आंखों से देखा। तभी रेहान उसके आंखों को देखते हुए अपने अंगूठे को उसके होंठों से धीरे धीरे कर निकालने लगा। सान के मुंह से अंगूठा निकालते वक्त उसका लार भी उसके अंगूठे में लग गया। वो अपना अंगूठा उसके मुंह से निकल अपने होंठों के पास जा रख लिया तो सान उसे हैरानी से अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगा। साथ ही सान का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। सान झट से अपने चेहरे को झुका लिया। वही रेहान के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो अपने चेहरे को मोड़ मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ ही वक्त के बाद आरएसओ मेंशन आ गया। कार जैसे ही अंदर जा रुका, कार का दरवाजा गार्ड ने खोल दिया तो रेहान कार से बाहर निकल सान को फिर अपने गोद में उठा मेंशन के अंदर ले जाने लगा तो रेहान बोल पड़ा, सर मैं खुद से चल सकता हूँ। ये सुन रेहान कोई जवाब ना देते हुए उसे बस अपने गोद में लिए मेंशन के अंदर जाने लगा। मेंशन के अंदर जाने के बाद उसे अपने कमरे में ले गया तो सान ने देखा कमरे में एक लड़की मौजूद है, साथ ही ढेर सारा ड्रेसेस रूम में रखा हुआ था। ये देख सान हैरान था। वो उसे अपने गोद से उतार सामने खड़ी मेकअप आर्टिस्ट को उसका मेकअप करने का बोल बेड पर ही बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ बड़े से पार्लर के अंदर जब अगस्त्या अंश को अपने साथ लेकर गया तो वहां मौजूद सुंदर सी लड़की अगस्त्या को आता देख मुस्कुरा दी। तभी अगस्त्या भी बदले में मुस्कुरा दिया। फिर लड़की अगस्त्या के गले से लग गई। फिर दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। फिर अगस्त्या बोल पड़ा, इसे बिल्कुल किसी सुंदर लड़की की तरह तैयार कर दो। ये सुन लड़की हैरान थी, साथ ही अंश भी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वहां रेहान ने जैसा तैयार करने को बोला था सान को, वो लड़की बिल्कुल वैसा ही तैयार कर दी थी। वहीं अंश को भी लड़की वैसे ही तैयार कर दी थी जैसा अगस्त्य चाहता था। कुछ वक्त के बाद रेहान सान के साथ अपने नानू के मेंशन पहुंच गया। जैसे ही कार मेंशन के अंदर गया तो सान मेंशन को देख हैरान रह गया। मेंशन पुराने जमाने के महल के जैसा था। उसे देखकर पता चल रहा था वो मेंशन बहुत पुराना है। साथ ही उस मेंशन को तैयार करने वाला बहुत बड़ा आर्किटेक्ट रहा होगा, तभी मेंशन को बेहद खूबसूरत ढंग से बनाया गया था। कार रुकते ही गार्ड्स दरवाजा खोल दिए। दोनों कार से बाहर निकल गए। शान अपने सामने का दृश्य देख हैरान था। वो जहां खड़ा था वहीं से ही कतार से दोनों साइड सर्वेंट अपना सिर झुकाए खड़े थे। महल जैसे मेंशन, साथ ही यहाँ का दृश्य देख सान के चेहरे पर घबराहट छा गया। रेहान सान के तरफ देखा। सान के चेहरे पर घबराहट देख उसके हाथ को थाम उसे अपने साथ मेंशन के अंदर ले चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ अपने पोते के आने का खबर सुन अमर अग्निहोत्री अपने नाती के स्वागत के लिए बाहर आ गया। जब उसने देखा उसका शेर किसी लड़की के साथ आया है तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। अमर को किसी लड़की के स्टेटस से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस चाहता था उसका नाती और पोता दोनों शादी कर ले। रेहान सान के साथ अपने नानू के पास जा अपने नानू को गले से लगा लिया। फिर रेहान अमर एक दूसरे से दूर हो गए। तभी अमर सान के तरफ देख पूछा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सान नानू के पास जा उनके पैर छू लिया। लड़की के संस्कार को देख नानू के होंठों पर मुस्कान छा गया। साथ ही उसे किसी का याद भी आ गया। वही सान पैर छूने के बाद अपने महीन से आवाज में बोला, मेरा नाम सारा है। नाम आवाज सब सुन नानू को सान पहले नजर में ही भा गया। दोनों फिर नानू के साथ अंदर आ गए। अब नानू को अपने पोते के आने का इंतजार था। कुछ वक्त के बाद सभी मेहमान आने लगे थे। आज से पहले सान ने कभी इतना बड़ा पार्टी अटेंड नहीं किया था। वही अगस्त्य भी अंश के साथ अपने दादू के मेंशन आ गया। जब अंश मेंशन को देखा तो उसका भी सेम वही रिएक्शन था जो कुछ वक्त पहले तक सान का था। कार के रुकते ही गार्ड कार का दरवाजा खोल दिए तो दोनों ही कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगा। मेंशन के अंदर जैसे ही गया अमर अपने पोते को देख उसके पास चला गया। अपने पोते अगस्त्य को भी लड़की के साथ आता देख अमर खुश था। अंश को बहुत डर लग रहा था जिस कारण वो बस अपने सिर को झुकाए हुए खड़ा था। अमर को अंश भी बहुत प्यारा लगा। उसने उससे उसका नाम पूछने लगा तो उसने अपना गलत नाम बता दिया, रूही।
वही अगस्त्य और रेहान एक दूसरे का नजर मिला। दोनों कहने को तो भाई था पर दोनों का ही एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनता। पर फिर भी रेहान सान को वही खड़ा रहने का बोल अगस्त्य के पास जाने लगा। अपने तरफ अगस्त्य को आता देख अपने होंठों पर अगस्त्य झूठा मुस्कान टिका लिया। रेहान अगस्त्य के पास आ अपने हाथ को आगे बढ़ा लिया। तभी अगस्त्य भी अपने हाथ को आगे बढ़ा, उससे मिला, उसके गले से लग अपने धीमे आवाज में बोला, तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगा रेहान। ये सुन एक कोल्ड मुस्कान के साथ रेहान अपने धीमे कोल्ड आवाज में बोल पड़ा, ओ कोशिश करके देख सकते हो। इतना कह वो उससे अलग हो गया। तभी अंश का नजर सान पर चला गया। उसे देख अंश हैरान हो गया। वही अमर बोल पड़ा, आज तुम्हारे भाई रेहान की भी गर्लफ्रेंड आई है। इतना कह अमर सर्वेंट को रोक सान को बुलाने को कह दिया। ये सुन अंश हैरान हो गया। उसे पता था वो कोई भी गेटअप में हो उसकी सारा दी उसे पहचान ही लेगी। जब सर्वेंट सान के पास जा उसे जा बोल दिया तो सान उस तरफ देखा फिर जाने लगा। उसे इतने बड़े पार्टी में औकवार्ड भी लग रहा था, साथ ही डर उसके साथ साथ वो घबरा भी बहुत रहा था। वो अपने धीमे कदमों से उस तरफ जाने लगा। जैसे जैसे सान उस तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए आ रहा था, अंश का दिल डर से जोरों का धड़के जा रहा था। अंश अगस्त्य के तरफ देख बोला, मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। ये सुन अगस्त्य उसे अपने कठोर नजरों से घूर कर देखा तो अंश अपना मासूम सा चेहरा बना लिया। तभी अगस्त्य अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए ही बोला, सीधे जाकर लेफ्ट ले लेना। ये सुन अपने चेहरे को हाँ महिला हड़बड़ी में जाने लगा, जिस कारण उसके हाथ में पकड़ा फोन जमीन पर गिर गया। अगस्त्य उसे अपना फोन उठाने को बोलता इससे पहले ही जल्दी जल्दी में अंश चलते हुए दूर चला गया तो अगस्त्य उसके फोन को उठा अपने जेब में रख अपने मन में ही बोला, उफ, इसके हरकतों के कारण कहीं मैं फंस ना जाऊं। अपने मन में वो इतना बोला ही था कि तभी सारा वहां पहुंच गई। सारा के आते ही रेहान सारा के हाथ को पकड़ लिए, फिर उसे अपने करीब खींच लिया। वही इस लड़की के लिए इतना रेहान को ऑब्सेस्ड देख अगस्त्या के होंठों पर शैतानी मुस्कान छा गया। अमर सारा के तरफ देख बोला, सारा बेटा, ये मेरा पोता अगस्त्य है। ये सुन अगस्त्य अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी रेहान का हाथ सारा के हथेली पर मजबूत हो गया। रेहान के हरकत से सान इतना तो समझ गया था, रेहान नहीं चाहता कि वो अपना हाथ उससे मिलाए, पर उसके भाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है तो सारा को तो मिलाना ही पड़ेगा। सान अपना हाथ रेहान से छुड़ाते हुए अगस्त्य के तरफ देख मुस्कुराते हुए अपने हाथ को जोड़ बोला, नमस्ते भैया। ये देख रेहान के होंठों पर मुस्कान छा गया। वही अमर को अच्छा लगा, पर अगस्त्य हैरान था। वो अपने हाथ को नीचे कर लिया। तभी सान बोल पड़ा, माँ कहती बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और आप तो रेहान के भाई है तो हमारे भी भाई हुए। अगस्त्य के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वही दूसरी तरफ अंश हड़बड़ी में जाते हुए किसी के सीने से जा टकराया। वो झट से अपने पैर पीछे जैसे ही किया वो गिरने को था, पर तभी मजबूत हाथों ने उसे गिरने से बचा लिया। अंश की आंखें बंद हो गई थी। उसे जब एहसास हुआ उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आया है, तो वो अपने आंखों को धीरे धीरे कर खोला तो वो हैरान रह गई। उसने उसके कमर को पकड़ उसे गिरने से बचाया था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि ऋतिक धनजानी था, जिस शख्स ने अंश का आरएसओ मल्टीनेशनल कंपनी में हेल्प किया था। वही ऋतिक ने जब अपने बाहों में पड़ी लड़की को देखा तो उससे ये चेहरा जाना पहचाना सा लगने लगा। अपने तरफ ऋतिक को ऐसे देखता पा अंश का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो झट से अपने पैरों पर खड़ा हो उससे दूर हो अपने महीन से आवाज को निकालते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कह वो आगे बढ़ा ही था कि तभी ऋतिक उसके हाथ को पकड़ थोड़ा साइड हो उसे दीवार से लगा उसके चेहरे को देख बोला, बेबी डॉल, क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? ऋतिक के सवाल पर अंश अपने नजरों को इधर उधर करने लगा। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था, थोड़ा डर के कारण और थोड़ा ऋतिक के इतने करीब होने की वजह से। अंश अपने महीन आवाज में थोड़ा घबराते हुए बोला, ना नहीं। ऋतिक तो था ही फ्लाटी। अंश के इस बात को सुनने के बाद भी उसे जाने ना दे उसके बेहद करीब हो बोला, बहुत गोर्जियस हो, क्या मेरे साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहोगी? अंश जब पहली बार ऋतिक से मिला था, वो ऋतिक को इतना पसंद करने लगा था कि घर जाने के बाद पूरा डिटेल उसके बारे में निकाला। तभी उसे ऋतिक के वन नाइट स्टैंड के हजारों खबर दिखे थे, और आज वो अपने सामने ही देख पा रहा था। ये आदमी कितना बड़ा फ्लाटी है, पर कुछ तो था ऋतिक में जिससे वो अपने आप को उसके तरफ खींचे जाने से रोक नहीं पा रहा था।
अंश घबराते हुए बोला, सॉरी, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। ये सुन ऋतिक अपने सेडिक्टिव आवाज में पूछा, ओह, और कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? ऋतिक के सवाल पर अंश हिचकिचाते हुए बोला, अगस्त्या। ये नाम सुनते ही ऋतिक का चेहरा डार्क हो गया। वो अंश से दूर हो बोला, बहुत बेकार टेस्ट है तुम्हारा बेबी डॉल, मुझे ट्राई करके देखो। इतना कह वो जाने लगा। वही उसके जाते ही अंश को सांस में सांस आया। वो झट से बाथरूम के अंदर जा अपने आप को लॉक कर खुद में बड़बड़ाने लगा, यार मुझे क्या हो गया है? मैं ऋतिक सर के सामने जाता हूँ तो मुझे कुछ कुछ क्यों होता है? ये सब छोड़ अंश, सारा दी यहाँ क्या कर रही है? अगर वो मुझे पहचान ली तो वो दी को बोल देगी और दी मुझे डंडे से मारेगी फिर। वही दूसरी तरफ अगस्त्या अंश के आने का इंतजार कर रहा था। तभी ऋतिक उसके पास आ बोला, अगस्त्या बहुत टाइम के बाद तुझे देखकर खुशी मिला। ये सुन फीकी मुस्कान के साथ अगस्त्या बोल पड़ा, तेरा चेहरा देखकर लग नहीं रहा है। ये सुन ऋतिक हंसते हुए बोला, सही कहा भाई, तुझे देखकर कोई खुशी नहीं हुआ पर बेबी डॉल को देखकर जरूर हुआ। इतना कह ऋतिक जाने लगा। वही अगस्त्या को कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ पूछता इससे पहले ही उसके जेब में रखा फोन बजने लगा। अगस्त्या फोन निकाल देखा, अंश का फोन बज रहा था तो अगस्त्या ने नहीं उठाया। तभी बार बार उसका फोन बजने लगा, साथ ही ढेर सारा मैसेजेस भी आने लगा। अंश की बहन का मैसेज कॉल आता देख पार्टी से दूर हो शांत जगह पर जाकर अगस्त्या कॉल उठा लिया। वो जैसे ही कॉल उठाया उसे लड़की का आवाज आने लगा, उल्लू के पट्टे अब तक आया क्यों नहीं है? तुझे पता है ना मेरा हाथ कट गया है, मुझे बहुत भूख लगा है, खाना लेकर जल्दी से आ, नहीं तो तेरी बहन आज ही भूख से मर जाएगी। लड़की के बातों को सुन अगस्त्य के होंठों पर मुस्कान छा गया। वही सोनाली बिना जाने कॉल पर कौन है वो बस बोले जा रही थी, तुझे सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? बोलना अब नहीं तो जब भी आओगे घर तो दो चमाट खींच कर लगाऊंगी। तभी अगस्त्य मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, मैडम मैं आपके भाई का बॉस हूँ, अभी वो मेरा कोई काम कर रहा है, कुछ वक्त के बाद आपके डिनर के साथ आपके भाई को मैं अपने साथ ले आऊंगा। अगस्त्या का आवाज सुन सोनाली हैरान थी, उसका मुंह फटा का फटा ही रह गया। उसके पास कहने के लिए अब कोई शब्द ही नहीं बचे थे। वही लड़की को चुप होता देख अगस्त्या को उसका आवाज सुनने का दिल करने लगा। वो उसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी उसे लड़की के चिल्लाने का आवाज आया, आह। लड़की के चिल्लाते ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। वही अगस्त्या हेलो हेलो करता ही रह गया। जब फोन कट हो गया तो अगस्त्या का दिल घबराने लगा। वो पार्टी के अंदर जा अंश को हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि वाशरूम के तरफ भी जा आवाज दिया पर वाशरूम से अंश का कोई आवाज नहीं आया। आखिर में वो पार्टी बीच में ही छोड़ बिना अपने दादाजी को कुछ बताए मेंशन से बाहर निकल अपने कार का चाबी ड्राइवर से ले कार के अंदर जा बैठ। कार स्टार्ट करने से पहले अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया, साथ ही कार भी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। वही दूसरी तरफ असिस्टेंट अपने बॉस का कॉल आता देख कॉल झट से उठा, बोला, हेलो सर। अगस्त्या अपने कोल्ड आवाज में ही बोला, अंश के घर का एड्रेस सेंड करो मुझे, फास्ट। इतना कह वो फोन कट कर दिया। अगस्त्या का असिस्टेंट भी झट से अंश का एड्रेस निकाल अगस्त्या को सेंड कर दिया। अगस्त्या के फोन में जब नोटिफिकेशन आया तो वो अपना फोन निकाल देखा, उसके असिस्टेंट ने जो एड्रेस भेजा था उसे देख अगस्त्या उस एड्रेस के तरफ जाने लगा। वही पार्टी में सान रेहान के बगल में प्यारे बच्चे की तरह खड़ा था। वही रेहान बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन के साथ बातें कर रहा था। दूसरी तरफ अंश अपने आप को सारा के नजरों से बस बचा रहा था। तभी ऋतिक का नजर अंश पर गया, उसे घबराया हुआ देख वो उसके पास गया। वही अंश चुपके से बस सारा को देखे जा रहा था ताकि गलती से भी उसका नजर उस पर ना पड़ जाए। वही ऋतिक उसके पीछे खड़ा हो उसके हरकतों को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ सान बहुत बोर हो रहा था। तभी रेहान का नजर सान पर गया तो रेहान उसके हाथ को पकड़ अपने करीब कर सभी से सान का इंट्रोडक्शन अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में करवाने लगा। वही रेहान के ऐसे करने से सान को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वही अमर ने जब देखा उसका पोता कहीं नजर नहीं आ रहा पार्टी में तो वो अपने पोते को कॉल कर दिया। वही अगस्त्य अपने दादाजी का कॉल आता देख कॉल उठा लिया। अगस्त्या के कॉल उठाते ही अमर पूछ पड़ा, अगस्त्या कहाँ हो तुम और रूही कहाँ है? अपने दादाजी का सवाल सुन अगस्त्या कार चलाते हुआ ही बोल पड़ा, दादू
मुझे एक क्लाइंट से अर्जेंटली मिलने जाना पड़ रहा है और रूही पार्टी में ही कहीं होगी, प्लीज आप उसका ध्यान रखें और हाँ, उसे ड्राइवर के साथ भेज दे। इतना कह अगस्त्य फोन रख दिया। कुछ ही वक्त में फिर वो सोनाली के घर के पास पहुंच गया। घर के पास पहुंचने के बाद अपने कार को रोक कार से बाहर निकल गया। अपने सामने इतना बड़ा चोर देख वो सोचने लगा, अंश का घर कौन सा होगा। तभी उसे लड़की के चिल्लाने का आवाज आया, अरे मासी थोड़ा धीरे करो। उस चोल में किसी भी इंसान के चिल्लाने का आवाज पूरे चोल में गूंज उठता था। वही इस पुराने टूटे फूटे चोल में कार आता देख सोनाली के चिल्लाने से ज्यादा सभी का ध्यान कार के आवाज को सुन बाहर आ देखने में लग गया। सभी बाहर निकल देखने लगे। वही अगस्त्य अंदर जा। ऊपर जाते हुए मकान का हालत देख अगस्त्य अपने मन में ही बोला, क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्यों मैं उस लड़की के आवाज को सुन यहाँ इस टूटे फूटे गंदे जगह पर आ गया हूँ? इतना कह वो ऊपर की तरफ जाए जा रहा था। जब वो ऊपर पहुंच गया तो बाहर निकल लोग अगस्त्या को अपने आंखें फाड़ कर देखने लगे। देखते भी क्यों नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जो अगस्त्य को ना जाने। साथ ही वो इतना हैंडसम था कि सभी उसके चार्मिंग पर्सनैलिटी पर अट्रैक्ट हो जाते थे। ऊपर जा सोनाली के घर के पास जाने लगा तो जो लोग वहां खड़े थे वो सब उसे सोनाली के घर जाता हुआ देखने लगे। वही अगस्त्य सभी के नजरों को इग्नोर करते हुए घर के दरवाजे के पास जा खड़ा हो गया। तभी उसने देखा एक बूढ़ी औरत लड़की के नाजुक पैर पर तेल लगा रही है। वही जब सोनाली के सामने से बूढ़ी औरत थोड़ा हट पीछे मुड़ देखी तो सोनाली को अगस्त्य दिखा। वही लड़की को देख अगस्त्य तो बस देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी भूरी आंखें, घुंघरीले बाल, गोरा रंग, पिंक होंठों पर छोटा सा काला तिल। दिखने में सोनाली किसी से कम नहीं थी, बस थोड़ी किस्मत की मारी थी, इस वजह से कोई उसके तरफ देखता तक भी नहीं था। सबको सोनाली बहुत अशुभ लगती थी। उसकी मासी को छोड़कर वही चोल वाले भी सोनाली को अशुभ ही समझते थे, जिस कारण जल्दी कोई उससे बात करने नहीं जाता था। बस चोल में एक मासी ही थी जो उसके हर दुख सुख में उसके पास आ जाया करती थी। लड़की को देखते ही अगस्त्य अपने मन में ही बोल पड़ा, आवाज की ही तरह है ये लड़की खूबसूरत। वही अपने सामने अगस्त्य को देख सोनाली हैरान थी। वो अपने बड़े बड़े बुरे आंखों से उसे हैरानी से भरे नजर से देखने लगी। तभी अगस्त्य पूछ पड़ा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सवाल सुन झट से सोनाली उठने का कोशिश की, पर तभी उसके पैर में जोरों का दर्द हुआ, साथ ही वो गिरने को थी तो मासी उसे पकड़ ली। वही अगस्त्य घबराते हुए अंदर चला गया। फिर चिल्लाते हुए बोला, पागल लड़की, पैर में कुछ हुआ है और तुम उठने की कोशिश कर रही हो, शांति से बैठी रहो। अगस्त्य के बातों को सुन सोनाली अपने चेहरे को झुका ली। तभी अगस्त्य बोल पड़ा, अब बैठ भी जाओ, नहीं तो ज्यादा दर्द होगा। ये सुन सोनाली बैठ गई। वही मासी बोल पड़ी, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। ये सुन अगस्त्य मना करने वाला था, पर वो बूढ़ी औरत इतना बोल चली गई। वही मासी के जाते ही अपने नजरों को उठा सोनाली बोल पड़ी, आप यहाँ, और मेरा भाई कहाँ है? लड़की के सवाल को सुन अगस्त्य क्या जवाब दे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपने नजरों को इधर उधर करते हुए बोला, वो तुम्हारे चीखने का आवाज सुना तो बस देखने के लिए आ गया। ये सुन अपने बड़े बड़े नजरों से सोनाली उसे देखने लगी तो अगस्त्य उसके आंखों को देखते हुए अपने मन में ही बोल पड़ा, क्या कर रहे हो अगस्त्य, और तुम नर्वस क्यों हो रहे हो? अपने मन में इतना कह वो सोनाली के चेहरे को देखने लगा। अगस्त्य उसके आंखों में डूब चुका था। वो उसके चेहरे को देखते हुए अपने हाथ को उठा उसके चेहरे के पास अपने हाथ को ले जाने लगा। तभी उसे बाहर से आवाजें आने लगा, इस लड़की के घर इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों आया है? उसे नहीं पता ये लड़की क्या है, ये लड़की उसे भी खा जाएगी जैसे अपने माता पिता को खा गई है। ये सब बातें सुन सोनाली के आंखों में आंसू भर गया। वही अगस्त्य का हाथ जो आगे बढ़ा था वो थम गया और वो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लिया, साथ ही उसका आंख गुस्से में लाल हो चुका था। अगस्त्य गुस्से में खड़ा हो बाहर जाने लगा। वही सोनाली अपने नजरों को बस झुकाए बैठी थी। तभी उसे अगस्त्य का चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया, प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों का? तभी एक औरत आगे आ बोली, बेटा सोनाली से दूर रहो, डायन है डायन, जो भी उसके पास जाता है उसे वो खा जाती है। अगस्त्य उन लोगों का बात सुन और भी अधिक गुस्सा हो गया। वो भड़कते हुए कुछ कहता इससे पहले ही लंगड़ाते हुए सोनाली के साथ साथ मासी भी मासी सभी से बोल पड़ी, अपना मुंह बंद रखो तुम लोग, और यहाँ से जाओ।
तभी दूसरी औरत बोल पड़ी, ताई, इस लड़की के बारे में आपको भी पता है कितनी अबसागुनी है ये सोनाली, अपनी ही माता पिता। इससे आगे वो औरत कुछ कहती अगस्त्या चिल्लाकर बोला, इनफ, तुम लोग अपना बकवास बंद करो नहीं तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिसके बारे में तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकोगे। अगस्त्या का धमकी सुन एक आदमी चिल्लाकर अगस्त्या को बोला, धमकी देने वाले तुम होते कौन हो, क्या लगती है सोनाली आपकी? आदमी के बातों को सुन छोड़ के सभी लोग सोनाली के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगे। अब सबर का बांध सोनाली का टूट चुका था, उसके आंखों से आंसू बहने लगा। वही अगस्त्या जब सोनाली के आंखों में आंसू देखा तो उसके हाथ को पकड़ सभी के सामने गुस्से में बोल दिया, मेरी फियांसे है सोनाली, अगर तुम में से किसी ने भी मेरी सोनाली के खिलाफ एक घटिया लफ्ज का इस्तेमाल किया तो मैं बर्बाद कर दूंगा। अगस्त्या के बातों को सुन सोनाली हैरान थी। वही अगस्त्या सोनाली को अपने गोद में उठा घर के अंदर ले जा उसे बेड पर बैठा दिया तो सोनाली बोल पड़ी, ये क्या कर दिया आपने? अगस्त्या को तो खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। वो अपने सिर पर हाथ फेर बोला, पता नहीं, पर क्या तुम्हें बुरा लगा? अगस्त्य के सवाल को सुन सोनाली कोई जवाब देती इससे पहले ही मासी आ गई। मासी को देख सोनाली का बात उसके गले में ही अटक गया। वही मासी मुस्कुराते हुए आ बोली, सोनाली बिटिया तुमने बताया नहीं, तेरा शादी फिक्स हो गया है। सोनाली को तो खुद ही नहीं पता था वो बताती क्या। वो अपने नजर इधर उधर करने लगी तभी अगस्त्य बोल पड़ा, अभी फिक्स नहीं हुआ है, फिक्स होने वाला है। अगस्त्या के बातों को सुन सोनाली अपने नजरों को उठा उसे देखने लगी। वही दूसरी तरफ पार्टी में अंश अचानक से मुड़ा तो ऋतिक के सीने से जा टकराया तो वो झट से पीछे होने को था पर ऋतिक अंश के कमर पर अपना हाथ रख उसके आंखों में देखते हुए बोला, तुम सारा को क्यों देखे जा रही हो? ऋतिक के सवाल का अंश क्या जवाब दे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। साथ ही उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो ऋतिक को देख घबराते हुए अपने गले का पानी पीते हुए बोला, आपको गलतफहमी हो रहा है। इतना कह अंश जाने लगा तो ऋतिक उसके हाथ को पकड़ साइड में ले जा दीवार पर धकेल उसके गाल पर अपने उंगलियों को रख कठोरता से बोला, बताती हो या? ऋतिक इतना ही बोला था कि तभी अंश का आंख कसके बंद हो गया। उसके बंद आंखों को अंश देखा तो उसके गाल पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए उसके होंठों के करीब जा अपने होंठ टिका उसे चूमने लगा। ऋतिक ने जैसे ही उसके होंठों को चूमना शुरू किया अंश का आंख खुल हैरानी से बड़ा बड़ा हो गया। वही ऋतिक उसके होंठों को चूमते हुए अपने हाथ को उसके ड्रेस पर ले जा उसके ड्रेस को ऊपर उठाते हुए अपने हाथ को अंश के प्राइवेट एरिया में ले जाने ही वाला था तभी अंश उसे खुद से दूर धकेल उसके गाल पर एक थप्पड़ खींच कर मार दिया। पहली बार किसी ने ऋतिक धनजानी को थप्पड़ मारा था। ऋतिक अपने कठोर नजरों को अंश के पर कर उसे गुस्से में देखने लगा तभी अंश झट से ऋतिक के सामने झुक बोला, सॉरी, मेरा होंठ गलती से चल गया सर, सॉरी सॉरी सर। इतना कह वो भागते हुए वहां से चली गई। वही ऋतिक अपने आंखों को बंद कर अपने मन में ही बोला, ये लड़की उन लड़कियों जैसी नहीं है बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग है, अब तो तुम्हें अगस्त्या से छीन कर रहूंगा बेबी। इतना कह वो पार्टी में जाने लगा। वही दूसरी तरफ रेहान के पास आती लड़की सारा को रेहान के बगल में खड़ा देख वो रेहान के पास आते हुए अपने हाथ में पकड़ा ड्रिंक सारा के ड्रास में गिरा दी फिर अपने कोल्ड मुस्कान के साथ सारा को देखी। वही रेहान कुछ बोलता उससे पहले ही लड़की बोल पड़ी, सॉरी, मेरा पैर स्लिप कर गया था। सान को समझ आ रहा था ये लड़की उसके साथ जानबूझकर ऐसा की है। सान इट्स ओके बोल अपना ड्रास साफ करने चला गया। जब वो अपने ड्रास को साफ करने जा रहा था तभी अंश से जा टकरा गया। अंश जब दूर हो सारा को देखा तो अपने सिर को झुका लिया। वही ये चेहरा हरकत सब कुछ देख सान को ये जाना पहचाना सा लगने लगा पर फिर वो इग्नोर कर बाथरूम के तरफ चला गया। वही सारा के जाते ही अंश को थोड़ा राहत सा मिला। अंश फिर पार्टी में जा दादाजी के पास जा अगस्त्या के बारे में पूछा तो दादाजी ने बता दिया कि वो किसी मीटिंग के सिलसिले में जा चुका हूँ। दादाजी के बात को सुन वो फिर अपने फोन को ढूंढने लगा। फोन ना मिलने की वजह से उसके चेहरे पर घबराहट छा गया था। तभी ऋतिक उसके पास जा पूछा, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? अंश घबराए हुए आवाज में बिना ये देखे कौन पूछ रहा है वो घबराते हुए ही झट से जवाब दे पड़ा, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। ये सुन ऋतिक उसे ढूंढते हुए देख मजे लेने लगा।
वही सान अपने ड्रेस को साफ कर पार्टी में आ गया। तभी उसका ध्यान अंश पर गया और बस वो उसे देखते हुए सोचने लगा, वो कौन है? कहीं तो मैंने उसे देखा है। खुद में ही ये सब वो सोचे जा रहा था। तभी रेहान उसके पास जा पूछा, क्या हुआ बनी? तुम उसे ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? क्या वो तुम्हें पसंद आ गया है? ये सुनसान हैरानी से भरे एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगा। तभी रेहान उसे देखते हुए उसके कमर पर अपने हाथ को रख उसे अपने करीब कर बोला, तुम मेरे बनी हो, अपना नजर बस मेरे तरफ रखो। ये सुनसान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। वो मासूमियत से बोल पड़ा, ये लड़की बस मुझे देखी देखी सी लग रही थी। ये सुन रेहान अंश के तरफ देखते हुए बोला, ये तो अगस्त्या की गर्लफ्रेंड है, तुम कहाँ से देखी होगी फिर? ये सुन सान को लगने लगा शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा होगा। फिर वो रेहान के साथ ही खड़ा हो गया। वही रेहान के साथ सान को देख पार्टी में सभी लड़कियां सान को खा जाने वाले नजर से देखने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। पार्टी खत्म हो चुका था। सभी पार्टी से जाने लगे तो अंश भी निकलने को हुआ। तभी अमर उसे रोकते हुए बोले, रूही बेटा, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देंगे। ये सुन अंश झट से बोल पड़ा, नहीं नहीं दादाजी, मैं चली जाऊंगी। तभी ऋतिक आगे आते हुए झट से बोल पड़ा, मैं छोड़ आता हूँ दादू इसे। इतना कह उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, चलिए। अंश को उसके साथ नहीं जाना चाहता था, पर उसे बस यहाँ से जल्दी से निकालना था। तो वो ऋतिक के साथ जाने के लिए मान गया। वही सान और रेहान भी निकल गए। सान उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। वही अपने पीछे पीछे सारादी को आता देख अंश का दिल और घबराए जा रहा था। वो झट से ऋतिक का कार आते ही कार का दरवाजा खोल अंदर जा बैठ गया। वही ऋतिक हैरान था, साथ ही सारा उसके हरकतों को देख समझने का कोशिश कर रहा था, ये है कौन? तभी रेहान उसके लिए कार का दरवाजा खोल बोला, अब बैठ भी जाओ। ये सुनसान अपने चेहरे को मोड़ रेहान के तरफ देखा, फिर कार के अंदर जा बैठ गया। ऋतिक का कार निकल चुका था। वही रेहान का कार भी निकल पड़ा। ऋतिक अंश के तरफ देख पूछा, बात क्या है? मेरे साथ चलने के लिए इतनी उतावली क्यों हुए जा रही थी? ऋतिक के बातों को सुन अपने चेहरे को उसके तरफ कर अंश बोल पड़ा, आपके साथ जाने के लिए मैं मरे नहीं जा रही हूँ, बस मुझे यही उतार दीजिए। ये सुन ऋतिक बोल पड़ा, इतनी रात को मैं एक लड़की को बीच रास्ते में उतार नहीं सकता हूँ। ये सुन अंश उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए पूछ पड़ा, क्यों? तभी ऋतिक अंश के तरफ देख बोल पड़ा, क्योंकि सुनसान रास्ते में लड़कियों का अकेले जाना सेफ नहीं होता। ऋतिक का ये बात सुन अंश बोल पड़ा, सुनसान रास्ते में मैं सेफ हूँ, पर आपके साथ नहीं। ये सुन ऋतिक उसे घूर कर देखा, फिर कार को साइड में रोक बोला, फाइन, उतरो कार से। अंश को नहीं लगा था ऋतिक गुस्सा हो जाएगा, पर उसे गुस्सा होता देखा तो वो शांति से कार से जा उतर गया। वैसे भी उसे घर जाने से पहले अपने पहले रूप में आना था। वो फिर चलने लगा। वही ऋतिक ने भी ये नहीं सोचा था कि वो उतर कर कार से चला जाएगा। वही दूसरी तरफ सारा अब भी उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी उसका चेहरा उसे समझ आया तो वो चिल्ला कर बोला, अंश। ये नाम सुनते ही रेहान उसके तरफ देख पूछा, कौन अंश? बनी। रेहान के सवाल को सुनसान उसके तरफ देख बता दिया, सोनाली का भाई सर। ये सुन रेहान उसके कमर पर अपना हाथ रख उसे अपने करीब खींच उसके आंखों में देखते हुए बोले, तुम मेरे साथ रहकर सोनाली के भाई को याद कर रहे हो? ये सुनसान झट से बोल पड़ा, ऐसा नहीं है सर, वो तो। सान अपने बातों को पूरा किया भी नहीं था कि तभी उसके बातों को बीच में ही काटते हुए रेहान बोल पड़ा, मेरे साथ रहकर किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हो बनी? तुम्हें पता है ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कह उसे अपने बेहद करीब कर उसके होंठों को अपने होंठ के करीब ला उसके होंठों पर अपने होंठ रखने ही वाला था कि तभी सान उसे खुद से दूर धकेल दिया। उसके ऐसे धकेलने से रेहान का चेहरा छोटे बच्चे की तरह बन गया था। वही दूसरी तरफ अंश अकेले सुनसान रास्ते में चले जा रहा था। तभी कुछ गुंडे सिटी मारने लगे। अंश को देखकर अंश को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। लड़की ना होने के बावजूद अंश को बहुत डर लग रहा था। तभी वो गुंडे अंश के करीब जाने लगे। अब अंश का डर और भी अधिक बढ़ने लगा। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। वही उसके पीछे पीछे वो गुंडे जल्दी जल्दी जा अंश को घेर लिए।
वहीं दूसरी तरफ सोनाली का भाई अब तक नहीं आया तो वो अगस्त्य के तरफ देखी जो चाय पी रहा था। अपने तरफ सोनाली को देखता पा अगस्त्य पूछ पड़ा, क्या हुआ सोनाली, कुछ पूछना है क्या तुम्हें? सोनाली की आंखें थी ऐसी कि वो कुछ ना बोल, फिर भी आगे वाला को सब कुछ समझ आ जाए। वो झट से चिंतित स्वर में बोल पड़ी, मेरा भाई अब तक आया क्यों नहीं है? ये सवाल सुन अगस्त्य अपना फोन निकाल बोला, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। तभी अगस्त्य को याद आया अंश का फोन तो उसके पास ही है। तो फिर वो चाय का कप टेबल पर रख अपने दादू को फोन लगा साइड में चला गया, ताकि सोनाली कुछ सुन ना सके। वही दूसरी तरफ अपने पोते का कॉल आता देख अमर ही कॉल उठा बोले, हेलो। अपने दादाजी का आवाज सुन अगस्त्य झट से बोल पड़ा, दादू रूही कहाँ है? ये सवाल सुन अमर जी झट से बोल दिए, रूही को तो ऋतिक अपने साथ उसे घर छोड़ने ले गया है। ये सुन अगस्त्य परेशान हो बोल पड़ा, दादू आपको ऋतिक के साथ नहीं भेजना चाहिए था। इतना कह अगस्त्य फोन रख दिया। अगस्त्य ऋतिक को बहुत अच्छे से जानता था। एक टाइम पे ऋतिक उसका अच्छा दोस्त हुआ करता था, जब अगस्त्य और रेहान के बीच सब ठीक था। अगस्त्य ऋतिक का नंबर निकाल उसे झट से कॉल कर दिया। ऋतिक कार चला रहा था। जब उसका फोन बजा तो वो अपने फोन को निकाल देखा। अगस्त्य का कॉल आता देख उसके कॉल को कट कर अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। तभी ऋतिक का ध्यान अंश पर गया तो वो अपने कार को मोड़ अंश को रास्ते में ढूंढने लगा। वही दूसरी तरफ ऋतिक के इस हरकत पर अगस्त्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही रेहान सान के साथ अपने मेंशन पहुंच गया। मेंशन पहुंचते ही सान कमरे के अंदर भागते हुए चला गया। उसे ऐसे भागते हुए जाता देख रेहान अपने धीमे आवाज में गुस्से में ही बोला, बनी मैं तुम्हें अपने करीब रखना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझसे दूर जाते रहते हो, पर आज तो मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा बनी। इतना कह वो भी अपने कमरे में पहुंच गया तो देखा बिना अपने कपड़े को बदले सान बेड पर बैठ अपने फोन को कान से लगाया हुआ है। तभी रेहान उसके पास जा उसके हाथ से फोन ले स्क्रीन पर सोनाली का नाम देखा तो गुस्से में उसके फोन को जमीन पर फेंक उसे कठोरता से देखा, फिर उसके बाजू पर अपने हाथ को रख अपने कोल्ड आवाज में बोला, बनी कितना बार तुम्हें समझाऊं, तुम मेरे बनी हो तो अपना पूरा वक्त सिर्फ तुम मुझे दो, समझ आया? बनी रेहान के बातों को सुन इरिटेट हो सान उसे देख बोला, मेरा भी लाइफ है, आप मेरे लाइफ को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये सुन रेहान का आंख गुस्से में लाल हो गया। वो सान के चेहरे पर अपने उंगलियों को रख अपने उंगलियों को थोड़ा मजबूत किया ही था कि सान के सुंदर सुंदर बड़े बड़े आंखों में आंसू भर गया। उसके आंसू को देख रेहान झट से अपना हाथ नीचे कर लिया। सान के बड़े बड़े खूबसूरत झील से आंखों में आंसू देखते हुए रेहान अपने होंठ को उसके गालों पर ले जा उसके आंखों से आंसू पोंछ बड़े प्यार से बोला, सॉरी बनी। सान अपने नजरों को उठा रेहान के तरफ देखा तो रेहान उसे अपने सीने से लगा लिया। वही दूसरी तरफ गुंडे के पास से अंश कैसे निकले उसे समझ नहीं आ रहा था। वही गुंडे उसके करीब जा उसे छूने को हुए तभी कार का लाइट उसके चेहरे पर पड़ा तो आदमी अपने हाथ को नीचे कर उस तरफ देखने लगा, आखिर कौन है? वही दूसरी तरफ ऋतिक अपने कार को बंद कर अपने कार से बाहर निकल गया। सभी गुंडे ऋतिक की तरफ देखे जा रहे थे। वही ऋतिक उन गुंडों के पास जाने लगा। दूसरी तरफ गुंडों के बीच में खड़ा अंश वो भी देखने का कोशिश कर रहा था कौन है। जैसे जैसे वो सामने आता गया सभी को उसका चेहरा क्लियर हुआ। जैसे ही चेहरा क्लियर हुआ अंश को जैसे राहत सा मिल गया। वही गुंडे अपना रोब दिखाने के लिए हथियार निकालने लगे। तभी ऋतिक हंसते हुए अपना पीछे से गन निकाल अपने उंगली में गोल गोल घुमाते हुए उन गुंडों के तरफ अपने खा जाने वाले नजर से देखने लगा। आदमी के हाथ में गन देख सभी पसीना पसीना होने लगे, पर फिर भी एक गुंडा हिम्मत कर बोल पड़ा, असली बंदूक है या बस? इससे आगे वो कुछ कहता ऋतिक गोली उसके पैर के सामने चला दिया। एक गोली के आवाज से सब शांत हो गए। वही अंश हैरान था। तभी ऋतिक अंश के तरफ देख बोला, मेरे पास आओ। अपने तरफ ऋतिक को देखता पा अंश उसके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि तभी एक गुंडा उसके पर चाकू रखने को था। तभी ऋतिक ने उसके हाथ में गोली चला दिया। जैसे ही अंश ने खून देखा अंश बेहोश हो वही जमीन पर जा गिर गया। अंश को बेहोश होता देख ऋतिक घबराते हुए उसे देख उसके पास जाने को था। वही सभी गुंडे वहां से भाग गए। दूसरी तरफ ऋतिक अंश के पास जा झट से उसे अपने बाहों में उठा
कार के पास जा उसे कार के अंदर आगे वाले सीट में जा बैठा दिया, फिर खुद ड्राइविंग सीट में जा बैठ कार स्टार्ट करते हुए ही अपना फोन ऑन कर अगस्त्य को कॉल लगा दिया। अगस्त्य सोनाली को दिलासा दे वहां से निकल चुका था। जैसे ही उसे ऋतिक का कॉल आया वो झट से फोन उठा, बोला रूही कहाँ है। डायरेक्ट ये सवाल सुनता सुन ऋतिक बोल पड़ा, वो बेहोश हो गई है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ये सुन अगस्त्य पूछ पड़ा, कौन सा हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम सुन अगस्त्य भी सिटी हॉस्पिटल के तरफ जाने लगा। वही कुछ ही वक्त में ऋतिक अंश को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। दूसरी तरफ अगस्त्य भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जैसे ही वो कार से बाहर निकला तो देखा अंश ऋतिक के गोद में है और वो उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहा था। तभी अगस्त्य उसके पास जा सवाल पर सवाल करने लगा, इसे क्या हुआ है और ये बेहोश कैसे हो गई। तभी ऋतिक इरिटेट होते हुए बोला, डॉक्टर के पास ले जाए पहले, फिर उसी से पूछ लेना। ये सुन अगस्त्य थोड़ा शांत हो गया। फिर उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। हॉस्पिटल के वार्ड रूम के बेड पर उसे लेटाने के बाद डॉक्टर ने उसे देखा तो बोल पड़ा, घबराने का जरूरत नहीं है, बस किसी चीज के शॉक के कारण ये बेहोश हो गई है। इतना कह डॉक्टर चला गया। वही अगस्त्य ऋतिक के तरफ घूर कर देखा तो ऋतिक अपने आंखों को रोल कर दिया। वही अगस्त्य उसके सामने अपने हाथ को ले जा छुटकी बजाया तो ऋतिक उसे देख कठोरता से बोला, उसे कुछ गुंडे घेर लिए थे, इसे बचाने के लिए बस मैं गोली चला दिया, मुझे क्या पता था ये इतनी कमजोर है कि थोड़ा सा खून देख बेहोश हो जाएगी। ये सुन अगस्त्य उसे घूर कर देख उसी की तरह कठोरता से देख बोला, हर इंसान तुम्हारे जैसा क्रिमिनल वर्ल्ड से नहीं है। इतना कह वो रूम से बाहर जाने लगा। वही ऋतिक उसे गुस्से में देख अपने मन में ही बोला, तुम कौन सा शरीफ दुनिया से हो। इतना कह वो मुंह बना दिया। फिर उसका नजर अंश पर गया तो ऋतिक अपने मन में ही बोला, क्या सच में तुम इसे गर्लफ्रेंड मानते हो, फिर मेरे साथ अकेले क्यों छोड़ चले गए, मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हारे साथ छोड़ कभी नहीं जाता। इतना कह ऋतिक उसके पास जाने लगा। वही अगस्त्य बाहर निकल अंश की बहन सोनाली को कॉल कर दिया। अंश के फोन में कॉल आता देख सोनाली फोन उठा, स्क्रीन पर अगस्त्य सर नाम लिखा देखी तो झट से कॉल उठा। उसके बोलने से पहले ही पूछ पड़ी, अंश कहाँ है, वो ठीक तो है ना। सोनाली के घबराए आवाज को सुन अगस्त्य को सच बताना सही नहीं लगा तो वो बोल पड़ा, हाँ वो ठीक है, बस प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है और मुझे ये प्रोजेक्ट कल ही चाहिए तो अभी उसे और टाइम लगेगा यहाँ, मैं सुबह उसे घर पहुँचा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ये सुन सोनाली थोड़ा उदास हो बोली, आप मुझे उससे बात करवा देते तो अच्छा होता, पर अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, जब भी फ्री हो मुझे कॉल कर बात करवा दीजिएगा। ये सुन अगस्त्य ठीक है बोल दिया। फिर जैसे ही सोनाली फोन कट करने वाली थी तभी अगस्त्य बोल पड़ा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे सेंड कर देना। ये सुन सोनाली कुछ बोल ही नहीं रही थी तभी अगस्त्य बोल पड़ा, अगर देना चाहती हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये सुन सोनाली झट से बोल पड़ी, ऐसा नहीं है, मैं आपको अपना नंबर टेक्स्ट कर देती हूँ। ये कहने के बाद सोनाली झट से फोन रख फोन को अपने सीने से लगा गहरी गहरी सांसें भरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था अगस्त्य के आवाज से ही उसकी धड़कनें क्यों बढ़ने लगी है। वही अगस्त्य के चेहरे पर मुस्कान छाया हुआ था, उसके साथ हो क्या रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही दूसरी तरफ वार्ड रूम के अंदर अंश के चेहरे को देखते हुए ऋतिक उसके पास जा उसके चेहरे पर जैसे ही अपनी उंगली को रख फेरा वैसे ही अंश का नींद खुल गया और वो अपने सामने ऋतिक को देख झट से पीछे हो उसे हैरानी से भरे नजर से देखने लगा। तो ऋतिक उसे अपने फ्लटिंग से भरी मुस्कान के साथ देख बोला, क्या हुआ, डर क्यों रहे हो। तभी अंश के मुंह से सिर्फ कुछ शब्द निकला, खून। ऋतिक अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल उसके करीब जाने लगा तो अंश डर कर हॉस्पिटल बेड के पूरे कोने में जा सिमट कर बैठ गया। तभी ऋतिक उससे थोड़ा दूर हो प्यार से बोला, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे मारने के लिए बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए मैं बस अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ गन रखता हूँ और इस गन का लाइसेंस है मेरे पास। ये सब सुन अंश थोड़ा शांत हो गया। तभी ऋतिक को भी अच्छा लगा, वो उससे दूर हो बैठ बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बाहर ही है, मैं उसे बुला देता हूँ। ये बोल ऋतिक बाहर चला गया। वही दूसरी तरफ रात बहुत हो गया था,
सान छोटे बच्चे की तरह सिमट कर सोया हुआ था। तभी रेहान उसके पास जा सोए हुए शान के सिर पर अपने हाथ प्यार से फेरते हुए बोला, सॉरी बनी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम मेरे अलावा किसी और का नाम अपने जुबान पर लेते हो तो तुम्हारे हर शब्द हर पल पर सिर्फ रेहान सिंह ओब्रोया का नाम होना चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं गुस्से में क्या करूँगा। इतना कह उसके पास जा लेट उसे पकड़कर अपने आंखों को बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य अंश को अपने साथ ले जाने लगा। वहीं ये देख ऋतिक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से से भरे नजर से अगस्त्य को देखा, फिर कार में जा बैठ कार स्टार्ट कर रफ्तार से चलाने लगा। कुछ वक्त बाद अगस्त्य अंश को अपने साथ अपने मेंशन ले आया। फिर अपने फोन में सोनाली का नंबर निकाल कॉल लगा। अंश के तरफ बड़ा बोला, तुम्हारी बहन बहुत परेशान है, बोल देना प्रोजेक्ट बनाते हुए लेट हो गया है तो तुम मेरे साथ रुक रहे हो। ये सुन अंश फोन ले लिया। वही सोनाली भी कॉल उठा चुकी थी। अपनी बहन का कॉल उठता पा अंश झट से फोन अपने कान में लगा उसे बात कर, जैसा अगस्त्य बोला था वैसा ही वो अपनी बहन को कह दिया। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था और आज संडे का दिन था तो सान का ना ही आज कॉलेज था ना ही उसे आज कंपनी जाना था। तो सान का नींद खुला। वो सोफे पर बैठे रेहान को देख वो बेड से उठने के बाद रेहान के पास गया। उस वक्त रेहान कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी सान रेहान के पास जा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं सोनाली के घर जा सकता हूँ? नहीं, डायरेक्ट मना कर रेहान न्यूज़पेपर के साथ अपना कप टेबल पर रख खड़ा हो बाथरूम चला गया नहाने को। वही सान उदासी से बेड पर जा बैठ गया। कुछ ही वक्त में रेहान बाथरूम से नहाकर बाहर निकला तो उसे सान का उदासी से भरा क्यूट सा मासूम चेहरा नजर आया तो रेहान अफसोस से अपने सिर को हिला। अपने मन में ही बोला, मैं उसे उदास क्यों नहीं देख पाता हूँ। अपने मन में ही ये सवाल कर रेहान सान के पास जा बैठ गया तो सान अपने मासूम से चेहरे को उठा रेहान के तरफ देखा। सान के ऐसे देखने से रेहान के दिल में खंजर चल रहा था और उसकी चमकती आंखें उसे देख रेहान को इतना प्यार आ रहा था कि अब उसे अपने रुडपन पर खुद पे ही गुस्सा आने लगा। सान के पास बैठ रेहान गहरी सांस भरते हुए बोला, तुम्हें सोनाली के घर जाना? ये सुन सान झट से अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। अचानक से सान के चेहरे पर इतनी खुशी देख रेहान को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में उसे देखते हुए पूछा, क्या सोनाली को तुम पसंद करते हो? ये सवाल सुन बिना कुछ सोचते हुए सान बोल पड़ा, कहा तो है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना कह वो रेहान के तरफ देखा तो सान रेहान के कठोर नजरों को देखते हुए उसे बोला, सर वो मेरे एकलौती दोस्त है बस। सान ने मासूमियत से ये कहा तो रेहान अपने आंखों को बंद कर गहरी सांस भर बोला, ठीक है, चले जाओ, पर याद रखना सिर्फ 2 घंटे के लिए। ये सुन सान का चेहरा अजीब सा बन गया, पर ठीक है, बोलने के अलावा सान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ वक्त के बाद सुंदर सा ड्रेस पहन सान प्यारी सी लड़की बन गई। दोनों ने फिर साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सान सोनाली के घर के लिए जाने को था पर रेहान उसे रोकते हुए बोला, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये सुन सान ठीक है बोल दिया। फिर दोनों मेंशन से बाहर निकल कार में जा बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य अंश को उसके घर छोड़ने खुद उसके साथ गया। साथ जाने का रीजन बस सोनाली से मिलना था और उससे मिलने का मौका अगस्त्य गंवाना नहीं चाहता था। कुछ वक्त के बाद रेहान सान के साथ उस चोल में आया। चोल के हालत को देख रेहान सान के तरफ देख बोला, यही जाना है तुम्हें? सान ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया। वही ये जगह रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो सान को उस जगह पर छोड़ निकल गया। वही सान चोल के अंदर जाने लगा तो सभी उसे देखने लगे। सान जब भी यहाँ आता था सब उसे ऐसा ही घूरा करते थे। वो हमेशा की तरह आज भी सभी के नजरों को इग्नोर करते हुए ऊपर जाने लगा। वो जैसे ही सोनाली के घर के पास गया तो देखा सोनाली बाहर ही खड़ी हो अपना कपड़ा सुखाने के लिए डाल रही थी। तभी सान को आता देखकर सोनाली सान के तरफ देख उसके पास खुशी से जाते हुए गले से उसे लगा ली। फिर उसे अपने साथ घर के अंदर जा उससे बातें करने लगी। वही दूसरी तरफ अगस्त्य भी अंश के साथ चोल पहुंच चुका था। कार जैसे ही चोल के पास रुका अगस्त्य के साथ अंश भी कार से बाहर आ गया। अगस्त्य को आता देख सभी चोल के लोग अपना अपना काम करने लगी।
वही अगस्त्य अंश के साथ चोल के अंदर जा सीढ़ियों से चढ़ ऊपर जा अपने घर के पास जाने लगा। वही अंश के साथ जाते हुए अगस्त्य के दिल में अलग सा खलबली मच रहा था। वो तो बस सोनाली को फिर से देखने के लिए आया था। उसे देखने के लिए उसका दिल बहुत मचल रहा था। जैसे ही वो दोनों दरवाजे के पास आया तो देखा अंदर सोनाली के साथ सान मौजूद था। सान को देख अंश के माथे से पसीना चुने लगा। वही अगस्त्य हैरान था। सोनाली झट से खड़ी हो गई, साथ ही सान भी। सान अगस्त्य को यहाँ देख अपने मन में ही सोचा, सर के भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब कल जो लड़की थी वो सच में अंश ही था। ये सोच वो अब सच जानना चाहता था। बस वही सान के नजरों को देख अंश को समझ आ गया था कि सारा दी उसे पहचान ली है। सोनाली ने अगस्त्य को अंदर आ बैठने को बोला। वही सान अगस्त्य के तरफ देखी, तभी अगस्त्य उसे देखा, फिर सोनाली को देखा, फिर दोनों से ही पूछ पड़ा, तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? इस सवाल से सोनाली झट से बोल पड़ी, हम दोनों तो बचपन के बेस्ट फ्रेंड है। ये सुन अगस्त्य अपने मन में ही बोला, इसी लड़की को सोनाली की बेस्ट फ्रेंड निकलना था। माहौल थोड़ा वियर्ड हो चुका था। सोनाली को कोई मामला समझ नहीं आ रहा था। वही अगस्त्य को ये बात समझ आ गया था, अंश कल सारा से इतना बच क्यों रहा था। सोनाली ने सबके लिए चाय लाया, फिर सभी साथ चाय पिए। उसके बाद अगस्त्य आखिरी बार सोनाली को देखा, फिर जाने का बोल घर से निकल गया। अगस्त्य के जाने के बाद सोनाली चाय का कप रखने चली गई। वही सान अंश के तरफ घूर कर देखा तो अंश झट से सान के पास आ बोला, सारा दी मैं सब कुछ बता दूंगा, बस दी को कुछ मत बताएगा। अंश की रिक्वेस्ट को सुन सान उसे घूर कर देखा, फिर बोल पड़ा, ठीक है, पर तुम सब कुछ सच सच बताओगे तब? अंश ने झट से हाँ कर दिया। दोनों बातें कर रहे थे, तब तक सोनाली भी आ चुकी थी। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।